हे गाइस, एज ए सोनी यूजर मेरी तरह आप भी एक्साइटेड होंगे A7S III की लॉन्च के लिए। अभी तक A7S II is a Sony flagship camera for video capabilities, but as you know it is maybe 100 years old now और काफी देर से उसका एक अपग्रेड ड्यू रहा है। सो आज हम बात करने वाले हैं A7S III के कुछ फीचर्स के बारे में और क्या कैपेबिलिटीज लेके वो आ रहा है। जैसे कि सोनी ने कहा इट विल बी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या कैपेबिलिटीज हैं और ये कैमरा किस प्राइस ब्रैकेट में और किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो आइए शुरू करते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में हमें ये रिलीज देखने को मिलेगा एज पर सोनी अल्फा रूमर्स, और एक इंटरनल प्रेस रिलीज के थ्रू सोनी इस कैमरा को लॉन्च करेगा। देखने वाली बात ये है कि ये रूमर्स या ये जो स्पेक्स हैं ये कहां से आ रहे हैं। देयर आर ऑलरेडी रिपोर्ट्स ऑफ सम प्रोटोटाइप कैमरा जो कि ऑलरेडी फील्ड में यूज हो रहे हैं या ट्रायल्स पे हैं, और उसी के थ्रू ये स्पेक्स हमारे तक पहुंचे हैं वाया सोनी अल्फा रूमर्स। सो गाइस, सोनी ने ऑलरेडी रजिस्टर किया है कैमरा जापान में विद a code also, and there is another camera which is being registered in China which is maybe a smaller camera like an APS-C camera or a camera on the grounds of VZ1 जो उनका लॉन्च हुआ है। A couple of weeks back I was contacted by Sony India for my feedback कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक नए फुल फ्रेम कैमरा से जो कि वीडियोस के लिए मोर सूटेबल रहेगा। एंड एज पर दिस रिलीज जो फीचर्स हमें अभी तक पता चले हैं उसमें डेफिनेटली इट विल डू 4K 60p इंटरनल एट 422 एंड मे बी 4K 120 ऑन ए लिटिल लोअर बिट रेट, मे बी 8 बिट पे वो करेगा या फिर एक्सटर्नली 10 बिट पे या 12 बिट पे वो रिकॉर्ड करेगा। और डेफिनेटली उसके लिए फास्टर मेमोरी कार्ड्स की जरूरत रहेगी, और सोनी शायद इस बार इस कैमरा में SD कार्ड ना रख के डुअल CF एक्सप्रेस कार्ड्स को जगह देगा। एंड गाइज, एज सोनी सेड, फीचर्स बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट एक बड़ी बैटरी, एक बेटर बैटरी। जैसे कि आप जानते ही हैं A7S II के साथ काफी छोटी बैटरी दी जाती थी जिसका कि रन टाइम बहुत कम था। अब विद एडवांस्ड कैमराज लाइक A7R4 देयर इज अ बिगर बैटरी, इट्स बेटर बैटरी, और इट इज एक्सपेक्टेड कि A7S III के साथ या तो वही बैटरी होगी या फिर उससे भी इंप्रूव्ड बैटरी होगी जिसका कि बैटरी लाइफ ज्यादा होगा। और अगर हम 4K की बात करें तो मे बी देयर आर चांसेस कि 4K 120 भी हमें देखने को मिले, मे बी एट ए लोअर बिट रेट, 8 बिट पे वो शूट करेगा या फिर एक्सटर्नली रिकॉर्ड करेगा। बट डेफिनेटली इतना तो मैं आपसे कह ही सकता हूं कि देयर विल बी नो 8K, और आई डोंट केयर अबाउट 8K राइट नाउ। ना 2020 में ना 2021 में मुझे 8K की जरूरत है। ऑल्दो कुछ कैमरास 8K के साथ बाहर आ रहे हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज क्वाइट इररेलेवेंट। अब एक चीज जो कंटेंट क्रिएटर काफी देर से सोनी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है एक वेरिड फ्लिप आउट स्क्रीन जो कि सोनी ने अपने ZV-1 स्मॉलर कैमरा के साथ इंट्रोड्यूस की है। सो इससे ये पता चलता है कि दैट इज देयर विद सोनी, और हो सकता है कि इस कैमरा के साथ A7S III के साथ भी हमें एक फ्लिप आउट स्क्रीन देखने को मिले। ऑल्दो इट इज नॉट ए कैमरा जो कि कंटेंट क्रिएटर या व्लॉगर को टारगेट किया गया है, बट इवन इफ यू आर ए हाई एंड बजट प्रोड्यूसर, आपके लिए एक वेरिड एंगल स्क्रीन, एक फ्लिप आउट स्क्रीन हमेशा यूजफुल होती है एट लोअर एंगल्स, और आप अपने आप को मॉनिटर करना चाहते हैं तो। एंड गाइज, अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने उभर के आता है वो ये है कि ये सब फीचर हमें किस प्राइस ब्रैकेट पे मिल रहे हैं। सो as per Sony Alpha rumors, this camera is going to be priced round about $4,000, which in our currency turns out to be round about 3 lakh rupees, which is in itself is quite a reasonable price for such sort of feature list। लेकिन अगर ये उससे ऊपर जाता है तो ये A9 को compete करेगा, और मुझे नहीं लगता कि लोगों की expectations हैं कि ये $4,000 से ऊपर जाए। So I pray and I hope Sony keeps it below 4,000. And guys, as you know, mirrorless cameras are known for their compact size and body, पर इस बार हमें एक बिगर बॉडी देखने को मिल सकती है क्योंकि ये कैमरा एक्सपेक्टेड है विल कैरी एयर वेंट्स और ए फैन एंड डुअल CF कार्ड्स,
तो इस बार हमें एक स्टर्डियर बिगर बैटरी विच इज ए मच वेलकम thing for a person like me. I love to shoot and have a bigger and better grip. And guys, there is one more thing which is worth mentioning here. Sony ने अपनी वेबसाइट पे एक नए प्रोडक्ट को भी रजिस्टर किया है, मेंशन किया है, which they are calling SCL1224GM, जो कि साफ तौर पे हमें इंडिकेशन देता है कि इट इज गोइंग टू बी ए 12-24 2.8 GM लेंस, विच इज अगेन ए मच वेलकम इंट्रोडक्शन बिकॉज F4 वर्जन ऑलरेडी सोनी के बास्केट में है, बट F2.8 वर्जन अब यहां पे हमें देखने को मिल सकता है। और अगर इसके प्राइस की हम बात करें तो देयर आर रूमर्स दैट इट विल बी प्राइस्ड राउंड अबाउट $3,000, which I suppose is a lot money to ask for such sort of a lens. बट देखना है कि कितने लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं और क्या Tamron और Sigma जैसी कंपनीज, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स comes out with much cheaper version of the same lens. And guys, Sony हमेशा जाना जाता रहा है मार्केट में कुछ इनोवेटिव ब्रांड्स लाने के लिए, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ऑलरेडी सोनी इज लैगिंग बिहाइंड, सोनी काफ़ी पीछे चल रहा है इस लॉन्च के साथ, इस प्रोडक्ट के साथ, इन फीचर सेट के साथ। काफ़ी कंपनीज हैं जैसे कैनन एंड पैनासोनिक जिन्होंने इस रेंज के, इस तरह के कैमरास को ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च किया है। सोनी के लिए काफ़ी टफ होने वाला है, बट डेफिनेटली हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा सोनी से ये रही है और उन्होंने खुद भी कहा है कि दिस कैमरा विल बी बियॉन्ड अवर एक्सपेक्टेशन, सो वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम नाउ। और हमें देखना पड़ेगा कि अब ये कैमरा किस तरह से मार्केट को हिट करता है। डेफिनेटली सोनी विल इंप्रूव अपॉन द प्रेजेंट लाइनअप एंड हमें कुछ नई इनोवेशंस देखने को यहाँ मिल सकती हैं। सो गाइज, अगर आप भी मेरी तरह इस कैमरा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, सो डू नॉट हेजिटेट टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आप नए कैमरा से क्या फीचर सेट की उम्मीद कर रहे हैं, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी कैमराज में लैग कर रहे हैं, जो आप सोनी से चाहते हैं कि वो अपग्रेड करें। डेफिनेटली ड्रॉप डाउन ए कमेंट, हम इस डिस्कशन को आगे ले जाएंगे विद अनदर वीडियो। जैसे ही हमें और अपडेट्स मिलेंगे, विल कीप यू पोस्टेड। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। आप इस वीडियो को स्प्रेड कर सकते हैं टू शेयर दिस नॉलेज, इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग।